जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को, यानी हम एक हफ्ते के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा प्रवीण वशिष्ठ। तो प्रवीण वशिष्ठ हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर हम बात करें तो यह भारत की सर्वोच्च सतर्कता संस्था है। यह सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में भ्रष्टाचार रोकने वाली एक संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। 2003 में इसे वैधानिक दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया है? आंसर हो जाएगा असम। तो असम राज्य में पीएम मोदी जी के द्वारा काजीरंगा में लगभग 6,957 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया है। और इसका उद्देश्य है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा विदर्भ ने। तो दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, तो इसको विदर्भ की टीम ने हाल ही में जीता है। और किसको हरा करके जीता है ये बात भी आप याद रखिएगा, तो सौराष्ट्र को हरा करके जीता है। यह प्रतियोगिता दिसंबर 25 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित की गई थी। और दोस्तों, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं अमन मोखड़े और सबसे ज़्यादा विकेट अंकुर पवार ने लिए हैं। और 2024-25 का विजेता कौन था? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस साल तक या किस वर्ष तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा? आंसर हो जाएगा 2030। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा नितिन नवीन। तो नितिन नवीन हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उनका संबंध बिहार राज्य से है और वो बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उनकी उम्र है 45 साल। दोस्तों, बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इसके संस्थापक लीडर्स की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नानाजी देशमुख, ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। और मुख्यालय इसका दिल्ली में है। कमल का फूल इसका चुनाव चिन्ह है। वर्तमान में इस पार्टी के लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री अभियान लोकायन 2026 में भारत का कौन सा जहाज हिस्सा ले रहा है? आंसर हो जाएगा आईएनएस सुदर्शनी। तो दोस्तों, आईएनएस सुदर्शनी 10 महीने के समुद्री अभियान में हिस्सा ले रहा है जिसका नाम है लोकायन 2026। तो आईएनएस सुदर्शनी 13 देशों के बंदरगाहों का दौरा करेगा और लगभग 18 बंदरगाहों का ये दौरा करने वाला है। और इस अभियान के दौरान ये एक्सेल, आसेट और अमेरिका में आयोजित होने वाले सेल 2025 कार्यक्रम में भी हिस्सा लेगा। जो एक्सेल आसेट कार्यक्रम है ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन प्रहार। तो दोस्तों, पंजाब पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है गैंगस्टरों के खिलाफ। तो उनके लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है जिसमें गैंगस्टरों को पकड़ा जा रहा है, उनके ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का पहला चरण कहाँ शुरू हुआ है, यानी फर्स्ट फेज कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख में। तो दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हर साल आयोजित किए जाते हैं। तो इसका पहला चरण 2026 वाला लद्दाख के लेह में शुरू हुआ है और अगला चरण इसका जम्मू कश्मीर में होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत 2020 में हुई थी और इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो लिन चुन ई ने हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का
पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, और दोस्तों ये प्रतियोगिता 13 से 18 जनवरी तक आयोजित की गई थी और यह इसका 24वां संस्करण था और इसका आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी BAI के द्वारा किया गया है। लिन चुन ई जो कि ताइवान के हैं, ये पुरुष एकल के विजेता रहे हैं और महिला एकल की विजेता आन से यांग रही हैं जो कि साउथ कोरिया की थी। आपको याद रखना है कि यह प्रतियोगिता 2008 से लगातार खेली जा रही है। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस स्टेट में स्थित है जिसे हाल ही में पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान में स्थित है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसे हाल ही में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इसकी घोषणा हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा की गई है। दोस्तों जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ये राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है और ये राजसमंद, उदयपुर और पाली जिले में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर कौन सा है जहां ताज़ा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है? आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बना है जहां ताज़ा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है, यानी ताज़ा कचरा नहीं फेंका जा रहा है सड़कों पर या अन्य स्थानों पर। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बना है। अगला क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 16वां स्थान मिला है। तो दोस्तों भारत को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 154 देशों में 16वां स्थान हासिल हुआ है। इस इंडेक्स में शासन यानी गवर्नेंस और पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक स्थिरता में प्रदर्शन को आंका गया है और इसके आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। अगर हम टॉप 5 कंट्री की बात करें तो सिंगापुर टॉप पर, फिर सेकंड पर स्विट्जरलैंड, थर्ड पर रहा है डेनमार्क, चौथे पर यानी फोर्थ पर रहा है साइप्रस और फिफ्थ नंबर पर रहा है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कितने वर्षों की सेवा के बाद रिटायर हुई हैं? आंसर हो जाएगा 27 वर्ष। तो दोस्तों सुनीता विलियम्स अब नासा से रिटायर हो गई हैं 27 सालों की सेवा के बाद। उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताए हैं, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। और वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 बार गई हैं, यानी 3 मिशंस में उन्होंने काम किया है। और दोस्तों उनकी जो स्पेस वॉक रही है वो 62 घंटे 6 मिनट की रही है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया है? अमेलिया बोलवर्डे को। तो दोस्तों अमेलिया बोलवर्डे अब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच नियुक्त की गई हैं और वो किस देश की हैं ये जरूर याद रखिएगा, वो कोस्टा रिका देश की हैं। किस देश की हैं? कोस्टा रिका की। अगला क्वेश्चन है, आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने साल 2024 में 150 से अधिक बच्चों को बचाया है। और किस ऑपरेशन के तहत बचाया है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत बचाया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे? आंसर हो जाएगा इसका यूएई। तो यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की 1 दिन की यात्रा पर आए थे, मोदी जी से मुलाकात की है और कई समझौते भी किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। और दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2026 किस राज्य की विधानसभा में आयोजित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ग्रासा मसेल को प्रदान किया गया है जो कि मोजाम्बिक देश की हैं। यानी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 ग्रासा मसेल को प्राप्त हुआ है जो कि एक समाज सेवी, राजनेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता रही हैं।
दोस्तों आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1986 में हुई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में ये स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य विश्व शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों या संस्थाओं को सम्मानित करना है। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा इसका सुरेंद्र कुमार पचौरी। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए कानून लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो बना है दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों दक्षिण कोरिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए कुछ नियम बनाए हैं और उन नियम को लागू किया है, कानून बनाया है। तो अब साउथ कोरिया में जो भी चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई जाएगी उस पर लेबल लगाना होगा, यानी कि ये बताना होगा कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो किंगदाओ शहर जो कि चाइना का शहर है, ये नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में पहले स्थान पर है। यानी कि विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? किंगदाओ जो कि चाइना का है। फिर दूसरे नंबर पर अबू धाबी, तीसरे पर दोहा, चौथे पर शारजाह है और पांचवें स्थान पर दुबई है। अगर हम भारत के सबसे सुरक्षित शहरों की बात करें तो मंगलुरु टॉप पर, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर, फिर कोयम्बतूर, फिर तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में समझौता हुआ है? तो ये भारत और नामीबिया के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में ऑल मैन यूनिट को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनेगी? तो वो बनेगी सिमरन बाला। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन दावोस में हो रहा है। तो दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जा रहा है और इसका मुख्य विषय यानी थीम क्या थी? स्पिरिट ऑफ डायलॉग। इसमें 3000 से अधिक ग्लोबल लीडर्स शामिल हुए हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, IMF की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, भारत के भी बहुत सारे लीडर्स इसमें शामिल हुए हैं। जैसे अगर हम महत्वपूर्ण लीडर्स की बात करें तो इसमें जो महाराष्ट्र के CM हैं देवेंद्र फडणवीस जी, वो इसमें शामिल हुए हैं और दोस्तों ट्रंप भी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जापान तटरक्षक संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह मुंबई में आयोजित किया गया है। तो इसमें भारत और जापान के तटरक्षक बल शामिल हुए थे और इसका आयोजन भारत के ICGS समुद्र प्रहरी पर आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहाँ आयोजित किया गया है? तो मालदीव में इसका आयोजन हुआ है। यानी कि दोस्ती अभ्यास मालदीव में आयोजित किया गया है। मालदीव की जो राजधानी माले है वहाँ पर आयोजित किया गया है और इस अभ्यास में भारत के तटरक्षक बल, श्रीलंका के तटरक्षक बल और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल ने हिस्सा लिया है। यह अभ्यास 2012 से इस अभ्यास की जो शुरुआत है वो 1991 में हुई थी। 2012 में इसमें श्रीलंका शामिल हुआ था। पहले ये अभ्यास भारत मालदीव के बीच ही होता था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है? तो ईरान से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश कौन बना है? तो वो बना है भारत। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मुआनपुई सायाबी को नियुक्त किया है। यानी कि न्यूजीलैंड में भारत की उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर कौन बनी है? मुआनपुई सायाबी। और इसके अलावा जॉर्जिया में भारत के राजदूत कौन बने हैं? अमित कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, ओबोरी मुसेबेनी किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो वो युगांडा देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। युगांडा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, कंपाला इसकी राजधानी है।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के किस जिले में 830 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा हुगली। तो दोस्तों, हुगली जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 830 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और इसमें देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किसे गजा में स्थायी शांति के लिए गठित शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया है? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया है। अगला क्वेश्चन है, टेलीमेस्टिक विकास केंद्र यानी CDOT को स्कॉच पुरस्कार 2025 किस परियोजना के लिए मिला है? तो सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए ये पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पद्म पाणि पुरस्कार 2026 किसे दिया जाएगा? तो इलैयाराजा को दिया जाएगा। यानी दोस्तों, जो भारत के प्रसिद्ध संगीतकार हैं इलैयाराजा, तो उन्हें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू की है? तो ये अंडमान सागर में शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से था जिन्होंने संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने साहित्य के क्षेत्र में सैम मोझी साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्तों, जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, उसी प्रकार से तमिलनाडु ने एक नए प्रकार के साहित्य पुरस्कार शुरू किए हैं जिनका नाम है सैम मोझी साहित्य पुरस्कार। और ये पुरस्कार तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बांग्ला और मराठी भाषाओं में प्रदान किए जाएंगे। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को इन तीनों राज्यों का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 21 जनवरी 1972 को इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना को मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 2030-31। यानी कि जो अटल पेंशन योजना है वो अब 2030 तक जारी रहेगी। इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्पितुक गुस्तोर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, यह महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एन चंद्रबाबू नायडू ने किस स्थान पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की योजना की घोषणा की है? होप आइलैंड। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय विश्वविद्यालय को ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में खाद्य सुरक्षा विषयगत क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को। अगला क्वेश्चन है, बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये यवतमाल जिले में स्थापित की जाएगी। और दोस्तों, इसकी लागत होगी 4,775 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 6वां स्थान मिला है। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 6वें स्थान पर है, जबकि चाइना पहले, मलेशिया दूसरे, तीसरे स्थान पर वियतनाम, चौथे पर सिंगापुर और 5वें स्थान पर साउथ कोरिया है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी किस शहर में खोला गया है? तो ये लुधियाना में खोला गया है। ठीक है, तो लुधियाना पंजाब में पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो खोराज गुजरात में रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, टाटा कम्युनिकेशंस ने हाल ही में किसे अपना MD CEO नियुक्त किया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायणन को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले नेट जीरो स्मार्ट सिटी के विकास के लिए तेलंगाना ने किस देश के साथ साझेदारी की है? UAE के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, इटर्नल ग्रुप के नए ग्रुप CEO कौन बने हैं? तो अलविंदर ढींडसा जो हैं
वो इटर्नल ग्रुप के नए ग्रुप CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रंग महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए BCCI ने किस AI टूल के साथ समझौता किया है? तो जेमिनी के साथ समझौता किया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र किस संस्था ने शुरू किया है? तो एक्सीजेन IVF ने शुरू किया है। और अगला क्वेश्चन है, 2025 में चाइना की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई है? तो 1.404 अरब दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? तो ये हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में चलेगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट जरूर करिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज आपके लिए क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, ये सभी मिल जाएगा। ई बुक मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की मिल जाएगी। कॉम्बो पैक आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। राजा गुप्ता सर का कोर्स आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है न्यू ईयर 900। और दोस्तों ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी, तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। आपको यहाँ ऐप पर 1000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी, इनको जाकर के प्राप्त कर लें। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के